हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था और हमने इसकी 1.7 तक कंप्लीट कर ली थी। तो आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 1.8। 1.8 के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप इस टाइप के एग्ज़ाम्पल्स पहले कर चुके हो। मतलब यहाँ पर ज़ीरो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट बनेगा और जैसे ही ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट बनता है, आप ये पहले डिस्कस कर चुके हो 1.5 में, जो आपने फ्रोबेनियस मेथड से स्टडी करा था। तो आपकी मर्जी है कि आप चाहे इन क्वेश्चंस को फ्रोबेनियस मेथड से भी कर सकते हो। उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं, solve this in this series about x equal to 0. The given equation is this. Here p निकाला और q both are defined at x equal to 0. क्योंकि जब आप at x equal to 0 p करोगे वो 0 बनेगा, q करोगे वो 4 बनेगा। तो दोनों ही 0 पर आपके डिफाइंड हैं। तो 0 कैसा है? ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए आप सोल्यूशन पहले कर चुके हो, लेकिन इन्होंने इस टाइप के सोल्यूशन को भी किस मेथड से ये लिखा हुआ देखो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट। स्टूडेंट शुड नोट दैट ऑल प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय द फ्रोबेनियस मेथड। तो आप इसको फ्रोबेनियस मेथड से भी कर चुके हो, जो आप 1.5 में कर चुके हो। ठीक है जी। तो अब इन्होंने उसका सॉल्यूशन इंडिकल इक्वेशन वाला लेट कर लिया, वहीं से dy/dx निकाला, d2/dx² निकाला। अब देखते हैं चेंज क्या आया, क्या इंडिकल इक्वेशन में चेंज आया। सब्स्टिट्यूट करी, m+r में कन्वर्ट करा। m+r में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करोगे, r-2 को क्या पुट करोगे, r-2 को मैंने पुट करा k। ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आई, k+2। तो यहाँ रनिंग क्या चलेगी, k = -2 टू इन्फिनिटी। फिर k को किस में चेंज कर दोगे, r को। तो r चलेगी -2 से इन्फिनिटी। r की जगह क्या है, k+2 है, तो m+r+2 बन जाएगा। यहाँ m+r+1 बन जाएगा, ये चीज़। बाकी m+r वाले हैं, बाकियों को एज इट इज़ लिखा। फिर क्या करते हो, लोएस्ट डिग्री को इक्वेट टू 0 करते हो। वो कैसे आएगी, जब m को r को -2 पुट करोगे, क्योंकि लोएस्ट वहीं से आएगा। तो वहाँ से रूट्स आ गए 1 और 0। देखो क्या आए, दोनों क्या आए, डिफर बाय एन इंटीजर आए। क्लियर हुई यहाँ तक? वही सारा पहले वाला काम था, कुछ नया काम इसमें नहीं है। फिर रूट्स आए, पुट m1, इफ यू पुट m0 द अबव इक्वेशन देन द कोफिशिएंट a1 इज 0, a1 इज इनडेटरमाइंड। अब इसका मतलब देखो क्या है, आपके पास क्या है, 2 रूट आए। ठीक है। अब क्या इसमें यही एक्सरसाइज में यही काम था कि देखो कि when the root of indical equation are unequal and differ by an integer and making a coefficient indeterminate बना रहे हैं, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे इस इक्वेशन में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस इक्वेशन में m को 0 पुट करा, यहाँ से मैं a1 फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इंडिटरमिनेट कोफिशिएंट आ गया, a1 फाउंड आउट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी पुट m = 0 in above then a1 is indeterminate, we assume a1 is b finite and find the other coefficient in terms of a0 और a1। तो यहाँ पर ये लॉजिक था इसका। क्लियर हुई ये चीज़? तो वहीं सेम इसकी जर्नल फॉर्म इन्होंने बना दी, a2 इसकी फॉर्म में, फिर a3 a1 की फॉर्म में आ गया। a4 पुट करोगे वो 0 आ रहा है, a5 निकाला, a6 निकाला, इस टाइप से सारे कोफिशिएंट्स निकल गए। तो विच इज़ रिक्वायर्ड स्टूडेंट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स कैन सी दैट m = 1 अनदर सॉल्यूशन देगा विल बी अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वन ऑफ द सीरीज ऑकरिंग इन द अबव सॉल्यूशन। तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग निकाला, जब हमने m को 0 पुट करा। तो जैसे ही मैं यहाँ से देखो ये चीज़ क्या हुई, m को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से एक सॉल्यूशन आ रहा है। जो मेन काम था वो यहीं था, है क्वेश्चन पहले वाला ही, कुछ नया काम नहीं आया। इंडिकल इक्वेशन आए, 2 सॉल्यूशन आएंगे। 2 सॉल्यूशन कैसे आएंगे, एक तो कैसे निकलेगा आपका, देखो यहाँ से इंडिकल इक्वेशन के 2 रूट आए, 1 और 0, तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, 1 के कोरस्पॉन्डिंग और एक 0 के कोरस्पॉन्डिंग। फिर क्या निकालना होता है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, a0 a1 a2 की वैल्यू। यहाँ से देखो a1 की वैल्यू नहीं निकल जा रही जब हम m को 0 पुट करते हैं, क्योंकि m को 0 पुट करते ही ये भी 0 बन रहा है। a1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो फिर इस केस में क्या करोगे, आप मान लोगे कि a1 कैसा है, फाइनाइट है, और बाकी सारे कोफिशिएंट किसकी टर्म में निकालोगे, a0 और a1 की टर्म में। मेन लॉजिक यही था इसमें।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म टू 0 वी हैव दिस। तो ये आपके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। फिर यही सेम प्रोसीजर आप m इक्वल टू 1 के लेकर। देखो पहले वाला काम था, कुछ नया काम आज वाला नहीं है। सेम वही अबाउट 0, तो चाहे आप इसको फ्रोबेनियस मेथड से कर लो जो आपने 1.5 में करा है, जिसमें 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट बनता है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया, लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने दूसरा सॉल्यूशन लिया। लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी सोल्व्ड such questions in the earlier section. These problem can also be solved with the help of Frobenius method as given below. तो हम इस क्वेश्चन को फ्रोबेनियस से भी कर सकते हैं या पहले मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने पहले सोल्व करा है। फिर वही यहाँ तक सेम 2 रूट आए, 0 और 1। 0 की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि a1 आपका कैसा है, फाइनाइट है। यही चीज़ इसने कह रखी है कि इफ़ वी पुट m इक्वल टू 0, अगर मैं m को 0 पुट कर दूँ, कैन a1 कैन नॉट कोफिशिएंट ऑफ a1 इज 0। तो मतलब ये देखो m1 0 इंटू a1 इक्वल टू 0 बनेगा। तो a1 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बाकी सारे कोफिशिएंट किसकी फॉर्म में निकालोगे, a0 और a1 की फॉर्म में, जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन देखा। तो सेम यूजिंग फिफ्थ वी कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ a0 दिस इन द टर्म्स ऑफ दिस। तो वही सेम वैल्यूज आ जाएंगी, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आया, जब m 0 था। फिर आप सॉल्यूशन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालोगे, जब m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही देखो पहले वाला काम है, कुछ नया काम आज नहीं था। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नया मेथड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 मार्क्स का, और बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको ध्यान से करना। अब इसकी मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, ये आप ट्राई करोगे। जो भी डाउट आएगा तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसल्स इक्वेशंस एंड बेसल्स फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। अब इस पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना हर एक में कैसे सॉल्यूशंस चेंज हो रहा है, या फिर ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट का इफेक्ट हर एक के सॉल्यूशन पर कैसे पड़ता है। ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना। फिर भी कोई डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।